अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं। नई से नई सूरत हाल सामने आ रही है जी। इंडिया और पाकिस्तान की जंग की सूरत हाल के बाद पाकिस्तान की एक बहुत अच्छी अहमियत बनी है दुनिया के अंदर, और इस बात को लोगों ने या कंट्रीज़ ने महसूस किया है कि पाकिस्तान कोई तरने वाला नहीं है। पाकिस्तान के मुआशी मामलात एक तरफ, लेकिन पाकिस्तान के दिफाई मामलात बेहतरीन है। पाकिस्तान के बाद के पास जो है दुनिया का हर किस्म का जो आप कह लें कि जो मिसाइल है वो बनाने की सलाहियत है, और पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर असासे भी बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है उसकी। प्लस जो एक आप कह लें कि जो एक फोर्स चाहिए होती है वो भी बहुत अच्छी है, और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान की जो आप कह लें कि जो जो आप कह लें फ़िज़ाइया है, वो भी जो दुनिया की जो टॉप की जो फ़िज़ाइया हैं उनके अंदर उसका शुमार होता है। पाकिस्तान की फ़िज़ाइया में एक बड़ा मसला ये था कि जब तक F-16 थे और उसके ऊपर डिपेंडिंग थी, लेकिन ये एक बहुत बड़ा ट्रैप था। कई दफ़ा जब मैंने इस बात को बयान किया तो मुझे मैसेज के थ्रू मना किया गया कि आपको इन हसास चीज़ों के ऊपर बात करने की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा मैं फिर खामोश हो गया। लेकिन उसमें एक सवालिया निशान था। बाद अज़ां जब ये चीज़ मियां नवाज शरीफ ने जब डिस्कस हुई और कहा कि नहीं, हमें अपने फाइटर प्लेन्स चाहिए, और JF-17 थंडर बना, फिर उसका ब्लॉक 3 आ गया, फिर J-10C ये आ गया, और अभी J-20 की बात, जिसको J-35 भी कहा जाता है, J-20 है वो, उसके ऊपर भी जो है ना ये काम जारी है। प्लस दीगर जो कई एक ममालिक हैं जो इस बात की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है ना इस बात को ज़्यादा बेहतर समझता है कि जो मैचिंग है आपके सिस्टम की वो इतनी एक्यूरेट होनी चाहिए कि उसको ब्रीच ना किया जा सके। इंडिया के पास असले का बहुत बड़ा ढेर है, लेकिन उसने कोई चीज़ कहीं से उठाई है, कोई चीज़ कहीं से उठाई है, और ये कोई ऐसा कोई मसला है कि जो एक्सपर्ट समझते हैं कि कम्बिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सिग्नल्स जब मुख्तलिफ़ जगहों के मुख्तलिफ़ जगहों पे जोड़े जाते हैं तो फिर उसके अंदर बहुत सारी ऐसी लूप होल्स आ जाते हैं जिसका दुश्मन जो होता है वो बड़ा अच्छा फ़ायदा उठाता है, और यही इंडिया के साथ हुआ भी है। अच्छा, जो मशीन्स हैं जैसे अपना इस्तेमाल करना और उनको तरीके से रखना और उसकी मैचिंग बनाना, जैसे राफेल है उसको इंडिया ने बहुत भद्दे तरीके से इस्तेमाल किया। प्लस उसके अंदर करप्शन के बहुत सारे मामलात ऐसे हैं मौजूद कि जो इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि हम इसको शो ना करें, और इस वक्त तक मोदी साहब की ना बहुत अच्छी तगड़ी गिरफ्त है हुकूमत के ऊपर, तो वो इन चीज़ों को सामने नहीं आने देते। लेकिन जब मोदी साहब चले जाएंगे तो बाद अज़ां पता लगेगा कि बहुत सारी ऐसी क्या चीज़ें हैं। इसके अलावा जो है ना जो एक्सपर्टीज़ होती हैं, जो जेनेटिक आप कह लें कि एक फ़र्क होता है, तो वो इंडिया और पाकिस्तान का ज़मीन व आसमान का। इंडिया के अंदर जो मेन जो फोर्सेस थी जो लड़ने वाली थी, मैं ह्यूमन सोर्स की बात कर रहा हूँ, उसको इंडियंस ने इतना बेतौकीर किया और जलील किया, यानी कि जो जट बरादरी थी और जो आप कह लें कि गोरखे थे, इन दोनों को जो है ना दबा के जो है ना इंडिया ने बिल्कुल फारिग कर दिया। और अगर कोई है भी मजबूरी में तो वो ये कहते हैं कि बस ठीक है, तनख्वाहें लो, टाइम पास करो, दैट्स इट। जो ऊपर तक भी जाते हैं वो बेचारे ऐसे ही होते हैं कि उनको पता होता है कि हम ऊपर तक आ गए हैं, लेकिन हमारे बस में कुछ नहीं है। तो ये दोनों बरादरियां जो उनसी हैं ना, ये फारिग कर दी हैं इंडिया ने। अब जो पीछे हैं वो साजिशी टाइप के से लोग हैं, वो किसी को भी नहीं देखते, वो मादे की तलाश में रहते हैं। आपने देखा होगा कि जितने ये इंडिया के जो आर्मी चीफ चेंज होते हैं, जिस तरीके से जो उनकी शक्लें हैं, जो उनकी खसलतें हैं, जो उनकी आदात हैं, जो उनकी बातें हैं, वो बिल्कुल एक आप कह लें कि सोल्जर्स वाली नहीं होती। और इसी तरीके से बतदरीज नीचे आए तो वो साजिशें नज़र आती हैं, उसमें कोई प्रोफेशनल जो उनसे है ना चीज़ें नहीं नज़र आती। अब अगर आ जाए कि जो ईरान और इसराइल की जंग के बाद अमेरिका का उसमें जो दाखिला है, अब अगर जो इंडिया का जो कोई दूसरा अटैक आता है, यानी कि वो कहते हैं कि हमने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया, तो ईरान बहुत
तगड़े तरीके से जो ना वो इस वक्त में ये चाह रहा है कि मैं इसराइल के बारे में जो ना लोगों को वाजे करूं। लेकिन अगर अगला अटैक आता है अमेरिका का तो वो 100% ऐसा होगा कि फिर अमेरिका को डिस्टर्ब करने के लिए ईरान हर तरफ जो है ना वो हाथ डालेगा और जो उससे हो सकेगा वो करेगा। ईरानी जो कौम है वो इस वक्त में बड़े इम्तिहान के अंदर है। डेफिनेटली जिनके बच्चे होते हैं, ख़वातीन होती हैं, जो वो चाहते हैं कि हमारी फैमिलीज महफूज हो जाएं, हम जो है ना देख लेंगे, जो भी सूरत हाल होगी उससे निमट लेंगे। तो और कुछ लोग होते हैं वो छोटे दिल के होते हैं, वो इस तरीके के हालात को फेस करना ही नहीं चाहते, उनकी सोच और होती है, वो भी जो है ना माइग्रेट करने की तरफ जाते हैं। तो ये फ्लड जो है ना ये हर तरफ ही जाएगा, तो ये भी सूरत हाल होगी। हाँ, इसके अंदर एक और बात जो बड़ी अहम है वो ये है कि ईरान के बारे में जो मैंने पहले ब्लॉग में आपको बताया कि ईरान ने बिल्कुल वाजे किया कि हम अपना जो न्यूक्लियर एसिड्स हैं, मींस यूरेनियम वगैरह, वो तो हम पास कर चुके हुए हैं। तो यूरेनियम के बारे में जो है ना ये क्या वो एटम बम बना चुके हुए हैं वो, या वो उन्होंने तय कर लिया हुआ कि हम बनाएंगे, और अगर इस दौरान में वो बना लेते हैं, या वो उसके इस्तेमाल के बारे में, या एक छोटा मोटा कोई धमाका। क्योंकि बहुत सारे जो है ना जो ऐसे रिसर्च कर रहे होते हैं वो ये धमाकों के लिए जो है ना जगहें पहले बना के रखते हैं। ऐसा नहीं होता कि खड्डा खोदना जो है ना खोदना शुरू कर दें, अब नहीं, पहले से बहुत सारी जगहों पे तैयार होते हैं। तो ऐसा कोई ब्लास्ट वगैरह करते हैं, उसके बाद की क्या सूरत हाल होगी। ये मामला जो है ना बहुत आप कह लें कि उलझता जा रहा है। और अगर वो ऐसा कर जाता है जान बचाने के लिए तो हर चीज़ जायज़ है, वो अगर वो ऐसा कर जाता है तो फिर अमेरिका क्या करेगा, फिर अगर पीछे हटेगा तो मुसीबत, नहीं हटेगा तो मुसीबत। लेकिन मैंने जो बात आपको 3-4 दिन से व्लॉग्स में बार बार कही थी कि अगर अमेरिका इसमें शामिल हो गया तो आप देखेंगे कि अचानक से जो है ना अमेरिका के अंदर एक लॉबी ऐसी मौजूद है जो इसराइलियंस की है, यहूदी लॉबी जो सी है, वो ये बताएगी कि ये जो सारा बर्डन है ना ये अमेरिका के ऊपर है। इसराइल बिल्कुल बेकसूर है, सादा है, उसने तो अपना गोल जो था वो अचीव करना था कर दिया। अब ये जो है ना सारा मसला ये अमेरिका का, लिहाजा जितना इसराइल का खर्चा है वो भी अमेरिका उठाएगा। और अब जो आगे जाने वाली जो जंग है वो ईरान की और अमेरिका की रह जाएगी, उसमें से इसराइल भी बिल्कुल साइड पे होगा। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि इसराइल और अमेरिका एक है, एक नहीं है। अमेरिका को वो आप कह लें कि ज़हनी तौर पे और उसको माशी तौर पे मफलूज किया हुआ है इसराइलियंस ने। जो अमेरिका में रहते हैं, यानी कि सबसे बड़ी तादाद अगर इसराइलियों की देखें तो वो अमेरिका में रहती है। और फिर वहाँ पे वो जिस तरीके से राज किए हुए हैं और जिस तरीके से उनके सेनेट के और कांग्रेस के मेंबर ही देखें तो बंदा सोचता है कि यार इनकी तादाद कितनी है और ये यहाँ पर पहुंचे हुए कैसे हैं, क्या ये गोरों के दिमाग फारिग हैं, इनको वोट कौन देता है, इनकी लॉबी को तस्लीम कौन करता है, ये यहाँ तक पहुंच कैसे गए। तो ये एक आपको दुनिया के अंदर मुआवजा ही नजर आएगा कि यार ये किस तरह के लोग हैं, कहाँ तक पहुंचे हुए हैं। सिर्फ प्रेसिडेंट ही बन पा रहे ना, बाकी तो हर चीज उन्होंने अपने काबू में की है। लेकिन क्या मुफाद उनके अमेरिका के साथ है? अमेरिका के साथ कभी भी नहीं है, उनके अपने जाती मफादात हैं। वो तो चाहते हैं कि ये सारा मामला खत्म कर दें। अब आ जाते हैं जनाब पाकिस्तान का और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट, उसके बाद ये कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त तक जो है ना बहुत कबल वक्त है। हामिद मीर की जो ये बात है ना उसके ऊपर मैं वाकई में कहता हूँ कि ये बम जो गया है ना अमेरिका ने अपने ऊपर गिराया है। अगर जो यहाँ पे किसी और ने स्कोर सेटल करना है तो आप देखेंगे कि 2-4 दिन के अंदर जो है ना ईरान ऐसा जवाब देगा कि उस जवाब को बराबर करने के लिए अमेरिका को फिर इंटर होना होगा। और जैसे ही वो इंटर होगा तो आप समझ लें कि फिर वो अमेरिका जाल के अंदर फंस जाएगा। ऑलरेडी वो फंस चुका हुआ है। जो इस वक्त तक का सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि अमेरिकन की क्रेडिबिलिटी दुनिया में किसी जगह नहीं रही। अमेरिकन प्रेसिडेंट की क्रेडिबिलिटी अमेरिका प्रेसिडेंट के बाद अमेरिकन की भी क्रेडिबिलिटी किसी जबान की, किसी चीज की सिफर हो गई है। इनको जो मर्जी दो, ये अपने मफादात के लिए चल रहे हैं। लेकिन जो एक कमाऊ पुत्र होता है ना उसकी अपनी एक अहमियत होती है। चाइनीज ने इतनी बड़ी बात बताई कि यार कोई नहीं रहा, खत्म हो जाते हैं। इवन वो मतलब उनका अपना माजी इतना ताबनाक है, लेकिन फिर उनके ऊपर क्राइसिस आए, फिर वो अपने आज कौम को बना रहे हैं, उठा रहे हैं, चला रहे हैं।
किस जगह पे किस मकाम पे पहुंचे हुए हैं, किसी भी किस्म की जो है ना वो जंगी कैफियत के अंदर नहीं जाना चाहते, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि दिफा का मामला जो था ना वो एक बहुत बड़ी सनत है, उसके ऊपर उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से काम किया। और इस वक्त में पाकिस्तान आप कह लें कि उनकी जो दिफा का जो मार्केट है उसका जो मॉडल है वो पाकिस्तान है। बेहतरीन तरीके से वो एज अ कमर्शियल कार्ड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं कि यार ये देखो पाकिस्तान में किस तरीके से हमारा असला इस्तेमाल हो रहा है। मोर देन 80% असला का जो इन्हिसार है सिर्फ चाइना के ऊपर है, और एक्सपर्टीज दोनों तरफ से बेहतरीन तरीके से चल रही हैं। बड़े अच्छे जो उनसे है ना अफसरान हमारे और जो टेक्नीशियंस हैं वो चाइना में काम कर रहे हैं, चाइनीज़ टेक्नीशियंस पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़े। तो ये चीज़ जो उनसे है ना, क्या इसका इम्तिहान आ जाएगा ईरान में, इसका तो पता नहीं, लेकिन रशिया वाली साइड से लग रहा है कि जिस तरीके से यूरोपियंस ने और अमेरिकन ने यूक्रेन में रशियंस को वो जो स्कोर सेटल करना चाहता था नहीं करने दिया, बेनिफिट उसका बहुत अच्छा इस वक्त भी ले रहा है रशिया। वो कहता है थोड़ा सा लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन अगर इसका बदला लेने के ऊपर ईरान में आ गया ना फिर प्रॉब्लम होगी, और बड़ी भयानक किस्म की प्रॉब्लम होगी। उसमें तले जो उनसे है ना वो और लोग जाएंगे। पाकिस्तान ग्रो यूं कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर ना लिबरल है, हम लोग जो उनसे ना आगे बढ़े हैं, हमारी खामियां ज़्यादा नज़र आती हैं लेकिन हमारे अंदर जो खूबियां हैं वो कम लोगों को नज़र आती हैं, लेकिन अल्लाह खैर करेगा, बेहतरी होगी। बहुत शुक्रिया जी। मैं कहा जी ये इस टाइम में मोहतात बात करें, क्योंकि कल तक सिचुएशन कुछ और थी, आज सिचुएशन बहुत गंभीर है, कबल वक्त है। एक दो दिन में जो देना ये बात वाज़ेह हो जाएगी। अगर ईरान ने सपोर्ट लेना शुरू कर दी बाहर से, जिसकी के बारे में इतलात हैं कि मतलब उसको ऑफर है, तो फिर आप ये समझ लें कि एक नई जंग होगी, एक बड़ी जंग होगी, क्योंकि अब वो हारने वाले नहीं है जो भी नुकसान हो। और ये जो आयतुल्लाह खamenei के बारे में बात कर रहे हैं कि हमें पता है कहाँ पे मार देंगे, तो मार दें, वो उसका एक मिशन है, वो एक सोच है। वो कोई और आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, चौथा आ जाएगा, क्या कर लेंगे, वो एक सोच है ना। इस हालात के बाद अभी मुमकिन नहीं है। हालांकि आपको पता है स्कूल ऑफ थॉट जो है ना, हमारा कुछ हो रहा है, ईरानियंस का कुछ हो रहा है, लेकिन एक जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि इस स्कूल ऑफ थॉट को अब खत्म नहीं कर सकते, इस तरह से नहीं कर सकते। हाँ, वो खुद से कोई तब्दीली आती और मतलब बाय नेचर जो एक तरीक़ेकार था उससे आती, वो एक अलग बात थी। जितना प्रेस की है इस वक्त तो आप देखें ना, अहले हदीस, अहले सुन्नत, शिया सब एक जान हुए में। क्यों? वो कहते हैं यार ये तरीक़ेकार ही नहीं है। तो देखते हैं जनाब, वेट एंड सी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।